इस तरह से यह आप देख सकते हैं। और यह दूसरी किताब है रेनबो स्टोरी ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी साहित्य का, अंग्रेजी का इतिहास है इसके अंदर, भाषा और साहित्य की जो यात्रा है उसका इतिहास है। यहाँ लिखा हुआ है क्लास 11th एंड 12th। तो यह किताब 11th में भी चलती है और 12th में भी चलती है, परंतु 12th की परीक्षा में दोनों से 11th और 12th दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैं इस किताब के अंदर दिखा रहा हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने जगह जगह हिंदी कर दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सके। यहाँ लिखा हुआ है 11th एंड 12th और साइंस, आर्ट और कॉमर्स तीनों विद्यार्थी के लिए है। और जो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, कला से संबंधित हैं, वाणिज्य से हैं, तो सभी इस किताब को पढ़ेंगे। और इस तरह से फिर मैं आगे दिखा रहा हूँ। तो मैं इसे बारी बारी से पलट रहा हूँ, आप इसमें देखिए। और यहाँ से इसका सिलेबस शुरू हो जाता है। पहले मैं इस तरफ दिखाता हूँ। तो डिवीज़न ऑफ चैप्टर्स फॉर क्लास 11th एंड क्लास 12th लिखा हुआ है। कक्षा 11th और 12th के लिए अध्याय का बंटवारा। तो इसके अंदर 1 से लेकर के आप देख सकते हैं, 1 से लेकर के और कुल 11 चैप्टर्स हैं। और इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जो 11th है उसमें चैप्टर 1, 2, 7, 8 और 9 दिया हुआ है। इसका अध्ययन 11th में है। और 12th में आप देख सकते हैं कि जो चैप्टर संख्या 3, 4, 5, 6, 10, 11 हैं, तो उसकी पढ़ाई 12th में है। परंतु 12th में सभी पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न जो है सो दोनों से पूछे जाते हैं। मैंने यहाँ दिखाया है कि चैप्टर्स 1 से 11 तक 11th में कितने नंबर के चैप्टर्स आएंगे और 12th में कौन कौन से नंबर के चैप्टर्स दिए हुए हैं। अब मैं इसे बारी बारी से पढ़ करके दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ है चैप्टर्स 1 पे, टाइटल है, शीर्षक है हाउ इंग्लिश बिगैन, अंग्रेजी की शुरुआत कैसी हुई। इंग्लिश डाउन द एज, समय के साथ अंग्रेजी की जो यात्रा है, इतिहास रहा, तो उसके बारे में। ग्लोबल इंग्लिश, वैश्विक अंग्रेजी, और फ्यूचर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी का भविष्य, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश पोइट्री, अंग्रेजी कविता की कहानी। और फिर आप नेक्स्ट देख सकते हैं ओल्ड इंग्लिश, पुरानी अंग्रेजी, मिडिल इंग्लिश, मध्य अंग्रेजी, मॉडर्न इंग्लिश, आधुनिक अंग्रेजी, और इंग्लिश एज ए वर्ल्ड लैंग्वेज, अंग्रेजी एक विश्व भाषा के रूप में। स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, अंग्रेजी नाटक की कहानी। स्टोरी ऑफ द नॉवेल इन इंग्लिश, उपन्यास की कहानी अंग्रेजी में। तो इस तरह से यह स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब है। मैं इस तरफ आपको दिखा रहा हूँ। ये कंटेंट्स सेम है और उसे यह लिखा गया है। तो आप इसमें यदि आप जान लेते हैं तो यही सब बातें इसके अंदर हैं। और यह दिखाया गया है इसमें कि यह पृष्ठ संख्या कितने पर कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, मात्र सिर्फ उसे ही दिखाया गया है। तो यह जो किताब है, तो इस किताब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरह से है। मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। लिखा हुआ एग्ज़ाम के अंदर प्रश्न है। आप सिलेबस में भली भांति पीछे समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी इसकी पुनरावृत्ति कर देता हूँ। इससे 21 अंक के प्रश्न आएंगे। जो प्रश्न लॉन्ग
टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। अब इस पंक्ति में दिखाया गया है कि एग्ज़ाम के अंदर कितने क्वेश्चंस रहेंगे प्रश्न पत्र में और कितना के आंसर देना पड़ेगा, और इस पंक्ति में है कि उस पर कितना मार्क्स अंकित रहेगा। तो आप इसका अवलोकन कर फाइनली जान सकते हैं। अब मैं आपको इस किताब के अंतर वस्तु को दिखा रहा हूँ। आपने ये सब देखा और यहाँ देखिए, ये चैप्टर आरंभ होता है 1, फिर 2 है, फिर इसके क्वेश्चन आंसर है। इसी तरह से ये बुक आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 4, फिर 5 मॉडर्न इंग्लिश, फिर ये 6, ये 7, इस तरह से 8, तो ये 11th का हुआ। और ये सेक्शन 2 है स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो इसके अंदर भी ये सब दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ें, जानें। और मैं आपको पहले किताब से परिचित करवा दूं। तो इस तरह से ये किताब चलते चलते ये यहाँ समाप्त हो जाती है और फिर ये बंद हो गया, और आप यहाँ देख सकते हैं बुक समाप्त हो गया। और इस तरह से आपने देखा कि इस स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब से 21 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इनकी तैयारी करें। और इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त होता है।